नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरि में आपका स्वागत है। मार्च अप्रैल का महीना अर्थात वसंत ऋतु का आगमन। तो बसंत ऋतु में हम जो नई नई नीम की कोपलें आती हैं अर्थात जो नए नए नीम के पत्ते आते हैं उनको सेवन करके हम सैकड़ों रोगों से बच सकते हैं। जहाँ मार्च के और अप्रैल के महीने में हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्र से, ठीक उसी समय प्रकृति भी अपना श्रृंगार चालू कर देती है और प्रकृति में भी एक नवीनता आती है और जो पेड़ पौधे हैं वे भी अपने पुराने पत्तियों को गिराकर पतझड़ के बाद में इसी मौसम में नए नए पत्ते धारण करते हैं और नए नए पत्ते आते हैं पौधों में। और प्रकृति के साथ में मौसम में भी नवीनता आने लगता है। जो शीत ऋतु रहता है, शीत ऋतु के जाने के बाद में गर्मी आने लगता है, उष्ण ऋतु आने लगता है। तो इसके बारे में महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय में क्या बताते हैं उसको सुनिए आप लोग। कफश्चितो ही शिशिरे वसंते कार्षूत शितः हत्वाग्निं कुरुते रोगनतस्त त्वरया जयेत। शिशिर ऋतु के जाने के बाद में जब बसंत ऋतु आता है, शीत ऋतु में जो शरीर में कफ इकट्ठा रहता है, सूरज के गर्मी के कारण भगवान सूर्य से जब गर्मी के मौसम में मार्च अप्रैल में ऊष्मा मिलने लगता है तो उससे शरीर में आलस्य और गरुता, तंद्रा ये आने लगता है, क्योंकि शरीर में कफ दोष रहता है और बहुत से रोग भी आने लगते हैं जो कफ से और पित्त से संबंधित होते हैं। कफ से संबंधित लगभग 47 रोग और पित्त से संबंधित लगभग 53 प्रकार, लगभग 100 प्रकार के रोग आने लगते हैं। तो इनसे बचाव के लिए यदि बसंत ऋतु के प्रारंभ में जो नवीन कोपलें आती हैं नीम की, प्रत्येक दिवस 5-5 पत्तियां नीम का लिया जाए लगातार 21 दिन, तो इससे शरीर शुद्ध होता है और शरीर में जो कफ दोष रहता है वह भी दूर होता है और जो शरीर में पित्त की वृद्धि होने लगती है वह भी दोष दूर होता है और जिससे त्वचा में भी नवीनता आती है, निखार आता है, त्वचा रोग नहीं होते हैं। इसके अलावा किडनी से संबंधित रोगों में भी नीम की पत्तियां काफ़ी लाभदायक हैं। और जैसा कि नीम की पत्तियां प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल हैं और ये हमारे शरीर में वायरस के इन्फेक्शन को और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकती हैं और यह एंटीबैक्टीरियल एंटी वायरस भी है। तो इसलिए शरीर के शुद्धि के लिए और सैकड़ों प्रकार के रोगों से बचने के लिए 5 नीम की पत्तियां प्रातःकाल आप चबा करके या फिर मिक्सी अथवा सिलबट्टे पर पीस करके जल के साथ में, ताज़े जल के साथ में प्रातःकाल 5-5 नीम की पत्तियां सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नीम का दातून भी आप लोग कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ होता है। परंतु यदि नीम की पत्तियों का साथ साथ में सेवन किया जाए या सिर्फ नीम की पत्तियों का सेवन किया जाए तो आप सैकड़ों प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि जब मौसम बदल रहा होता है तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन वाले रोग हैं, चाहे वह बुखार हो, वह गलसुआ हो या फिर चेचक हो, खसरा हो, दांत खाज खुजली हो, टीबी हो, तो ये लोग भी इसी मौसम में पनपना चालू हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी मौसम का एक इनका जो इन्वायरमेंट होता है इनके हिसाब का मिल जाता है इनको पनपने के लिए।
तो इस मौसम में शरीर से कफ दोष निकल जाए, पित्त दोष शांत हो जाए, निकल जाए, और शरीर में वात कफ पित्त बैलेंस करने के लिए, चाहे आप रोगी हों या ना हों, आपको कोई रोग हो या ना हो, आपको जरूर 5-5 नीम की पत्तियां लगातार 21 दिन प्रयोग करना चाहिए। आप 40 दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपको 40 दिन से अधिक इसका प्रयोग करना है तो और भी लाभदायक है। तो फिर आप 1 महीने के बाद में, अर्थात लगभग 40 दिन के बाद में 5 पत्तियों की जगह सिर्फ डेली 1 पत्तियाँ नीम की, माने डेली 1 पत्ती खाएं प्रातःकाल जल के साथ में। इससे आपका रक्त सदैव शुद्ध रहेगा और आप काफ़ी एनर्जेटिक भी रहेंगे। कफ दोष भी आपका शांत रहेगा, पित्त दोष भी शांत रहेगा, और आप सैकड़ों रोगों से बचे रहेंगे। आपको जल्दी बुखार भी नहीं होगा। और जहाँ पे नीम की पत्तियाँ नहीं उपलब्ध हैं तो वो लोग सूखी नीम की पत्तियाँ भी उपयोग कर सकते हैं। कहीं बाहर से लाकर एक बार में इकट्ठा रख लें, अथवा नीम घनवटी भी आजकल बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, बहुत सी आयुर्वेद की कंपनियां बना रही हैं नीम घनवटी। उसका भी प्रातःकाल और शाम को खाली पेट 1-1 गोली सेवन कर सकते हैं। तो यह जो प्रकृति से निःशुल्क हमको वरदान मिला है नीम की पत्तियां, तो बसंत ऋतु के प्रारंभ में अर्थात मार्च और अप्रैल के महीने में सभी लोगों को, किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे उनकी उम्र 2 वर्ष हो अथवा वो वृद्ध लोग हों जिनकी उम्र 90 वर्ष हो, सभी को इसका समान रूप से सेवन करना चाहिए। सभी के लिए यह लाभकारी है। यह किसी को किसी भी प्रकार का हानि नहीं करता है। तो आप लोग नीम की पत्तियों का सेवन जरूर करें और सैकड़ों प्रकार के रोगों से जरूर बचें। तो इसी कामना के साथ में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग की आयु लंबी हो, आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।